बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और आज हम जानेंगे इससे कि इंसान के सोने के बाद उसकी रूह कहाँ चली जाती है और सोने के बाद इंसान वापस से कैसे उठता है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब इंसान थक जाता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर नींद तारी कर देते हैं, और रात अल्लाह पाक ने आराम के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा खूबसूरत मखलूक में से बनाया है, और अपनी लाखों करोड़ों मखलूक में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और समझदार अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। और ये अल्लाह ताला की जबरदस्त कुदरत की निशानी है कि इंसान के जिस्म के रूह से मिलाकर इस जिस्म को रोशन कर दिया है। और जब तक इंसान के अंदर ये रूह मौजूद है तब तक इंसान जिंदा रहता है, और जब ये रूह इंसान के अंदर से निकल जाती है तो इंसान मर जाता है, और इंसान के ख़त्म होने से ही उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन सब में इंसान एक ऐसी ज़िंदगी भी जीता है जिसमें वो हर रोज़ मरता है और जीता है, यानी जिंदा हो जाता है। और आज हम जानेंगे जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान जो ख्वाब सोने के बाद देखता है क्या वो सच है या झूठ। लोगों की रूह ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती हैं, और नेक और बुरे लोगों की रूह कहाँ चली जाती हैं। रूह अल्लाह के हुक्म से पैदा हुई, हुक्म ए रब्बी है। जैसे दुनिया में इंसान के जिस्म का इलाज कपड़े हैं, उसी तरह अल्लाह पाक ने रूह का लिबास इंसान के जिस्म को बनाया है। जब इंसान के जिस्म में से रूह निकल जाती है तो इंसान का जिस्म बेकार हो जाता है। दो तरह की होती है, एक वो जो नेक काम करती हैं और एक वो जो बुरा काम करती हैं। और इंसान जब सो जाता है तो उसको बुरे और अच्छे दोनों तरह के ख्वाब नज़र आते हैं। इसमें इंसान की बदकार और अच्छी रूह का दखल पाया जाता है। अगर नेक रूह होती है तो उसको अच्छे और नेक ख्वाब नज़र आते हैं, यानी उसको नेक और अच्छे लोगों की ज़ियारत होती है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होना, किसी औलिया इकराम का या फिर किसी सहाबा का दीदार होना। इसीलिए जब नेक रूहें सफ़र करती हैं तो वो अपने ख्वाब में नेक लोगों को ही देखती हैं, और जो बदकार रूह होती है यानी बुरी तरह की होती है, ऐसी रूह पर ज़्यादातर शैतान का कब्जा होता है, और ऐसे लोगों का ख्वाब भी शैतान का ही होता है। ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन हाँ, इसका ताल्लुक हमेशा के लिए जिस्म से नहीं टूटता, और इसका ताल्लुक जिस्म से बना रहता है। और रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये अल्लाह के जिक्र के जरिए उसका गुर्ब हासिल कर ले तो रूह के अंदर इतनी ताकत होती है तो वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती है। और रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है, और रूह का दूसरा हिस्सा जिस्म के बाहर आलम ए बरज़ख को देख रहा होता है, और इंसान के जिस्म का तीसरा हिस्सा इंसान के जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान अल्लाह का नेक और फरमाबरदार बंदा है तो उसकी रूह ऐसी दुनिया में चली जाती है, और जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया है और ये नेक रूहें उस जगह पहुँच जाती हैं तो इंसान को ख्वाब आने लगते हैं, और ये रूह वहाँ जाकर सब कुछ देखती हैं जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। अगर इंसान गुनाहगार है, अल्लाह ताला का नाफरमान है, तो उसकी रूह उसके जिस्म में कैद होती है और इसको नेक रूह की तरह कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर इंसान नेक और परहेजगार होता है, अल्लाह पाक उसको एक इल्म अता फरमाते हैं, और इस इल्म में इतनी ताकत होती है कि इंसान जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और घूम फिर सकता है। जब इंसान अल्लाह पाक को राज़ी कर लेता है तो अल्लाह पाक उसकी रूह को हर तरह की कैद से आज़ाद कर देते हैं, और अल्लाह पाक उसको एक ऐसा इल्म अता करते हैं। और इसका मतलब ये है कि इंसान के ख्वाब का ताल्लुक इंसान के नेक अमाल से होता है, यानी अगर इंसान की अच्छी सोच होती है तो इंसान को अच्छे ही ख्वाब आते हैं। अगर इंसान की बुरी सोच होती है तो उसको बुरे ख्वाब नज़र आते हैं। और अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कि जो कुछ इस ज़मीन में वो फना होने वाला है
اور باقی جو رہنے والی ذات ہے وہ اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہر انسان کو، ہر جانور کو موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے اور اس کا وعدہ پکا ہے۔ اور جب انسان کی موت آتی ہے کچھ روح کو تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جبکہ کچھ لوگوں کی روح بہت ہی آسانی سے نکال لی جاتی ہے، جیسے دودھ سے مکھی کو آسانی سے نکال لیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے نیک اور برے اعمال کا نتیجہ کہ خواب برے اور اچھے کیا ہوتے ہیں اور ہمیں